गुड मॉर्निंग। कौन सी के पढ़ाना है जी? अरे इकोनॉमिक्स तो पता ही है, उसमें पढ़ा क्या रहे हैं? इनकम टैक्स बढ़ा दिए थे, बताइए। इनकम पर ठोक दिया जीएसटी, प्रॉफिट पर ले गया टैक्स पर ले गया सेस, और ज्यादा टैक्स पर लिया सर्च। क्या सरचार्ज सबको देना होता है? एक सर्टेन अमाउंट से ऊपर लाता है। अब बाबू देखो, अभी हम आपको बोल रहे हैं 50 लाख पे, पता चला अगले बजट में उसको कर दिया 20 लाख पे। तो ये आंकड़े जो हम आपको बता रहे हैं और परसेंटेज बता रहे हैं, ये हर साल चेंज हो जाता है। पहले जो इनकम टैक्स का स्लैब था वो 3 था, 10% था, 20% था, 30% था। अभी हर 5, 10, 15, 20, 25, 30 ऐसे हो गया है। तो ये डिपेंड करता है हमारे वित्त मंत्री साहब किस का मूड कैसा है, उनका दिमाग मूड कैसा है इनकम टैक्स वगैरह में। खैर देखिए, टैक्स भी जरूरी है, गवर्नमेंट भी बहुत सारे कामों को करती है, सड़क बनाना है, ये सब बनाना है, ये सब चीजों के लिए सेस। एक सेस होना चाहिए, जानते हैं किस चीज के लिए? प्राकृतिक आपदाओं के लिए। बहुत, जैसे राजस्थान बेचारा सूखा से ग्रस्त है, आसाम और बिहार को देखिएगा बाढ़ से है कि नहीं? इसका शेष होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हर चीज का क्या होना चाहिए? शेष होना चाहिए, और इस पर काम होना चाहिए। लेकिन फिर बता रहे ना, आपको बताए ना, कुछ ऐसे इशू है जिन्हें जिंदा रखना है। नक्सलाइट, बाढ़, जम्मू कश्मीर, सांप्रदायिक विवाद, तुम हमको मारो तो हम तुमको मारो, ये सबको क्या रखना है? जिंदा रखना। ये खत्म नहीं होगा, इन्हें क्या रखना है? जिंदा रख। लेकिन इसको एक ही तरह से खत्म किया जा सकता है, शिक्षा के द्वारा। आप कभी जाइएगा पत्थर चलाने? हाँ, कभी नहीं चलाएंगे। एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। आसाम में अब डेली बारिश होने लगा है, वो उधर का क्लाइमेट उसी टाइप का है, वहां पे अब बाढ़ आता ही है उधर हमेशा। चलिए अब ध्यान से देखिए, प्रॉफिट जो होता है 7 लाख हो तो उस पर कितना लगेगा? बाबू 7.5 लाख पर इनका करना। देखो ऐसा ऐसा खच रहा है, एगो वही पूछ रहा है, कल यही पूछ रहा था ना। अब हम बताए थे गधा सबको कि आपका 0 से लेकर 2.5 लाख पर कोई टैक्स नहीं, और 2.5 लाख से 5 लाख पर कितना परसेंट? 5%। 5 लाख से 7.5, तो एगो क्या कर रहा है ना, एक्यूरेट 7.5 रहेगा तब तो उतने लगेगा। जब तक इससे ज्यादा नहीं हुआ तब तक नहीं होगा। यहां पर कितना परसेंट? 0, 5%, हाँ 10%। जब तक 1 रुपया ज्यादा नहीं होगा तब तक अगले स्लैब में नहीं जाएंगे। यहाँ पे 7.5 से 10। अब देखिए, कहना है लड़का सबका कि यहाँ 7.5 लाख 1 रुपया लिखिए, ऐसा घोंचू सबका कोई इलाज नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं? कुछ आपका कॉमन सेंस होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आ गया? अब हम वहां ये लिख देंगे कि 7,50,000 1 रुपया। आप इनकम टैक्स का भाषण सुनिएगा निर्मला सीतारमन जी का या उनका, देखिए तो उसमें ये चीज लिखा रहेगा, तो उनको बस बता के चल जाना है, पढ़ाना नहीं है। समझ में ना? इतना तो बुद्धि रखो बेवकूफ। ये सब सवाल अगुआ पूछता है, सब जो ब्याह शादी का अगुआ होता है ना, बिना मतलब का सवाल पूछेगा। अब खुद से सोचो, जब हम लिखे हैं कि 5 से 7.5 लाख तो इसी में रहेगा ना, तो उसका कहना है कि आप ये काहे नहीं लिखे कि 7,50,000 1 रुपया से, मैंने ओकरा 1 रुपया अपन दिमाग नहीं लगा सकता है। हाँ, लेकिन हम लिख देंगे तो हमारा पढ़ाना टेंशन हो जाएगा। अभी बोल देते हैं ना 7.5 से 10, उस समय क्या बोलेंगे? 7,50,000 1 रुपया। आदमी यही में उलझ जाएगा, समझाएगा कि आदमी यहाँ पे? तो ऐसे अगुआ सब पे लगे, आप पे सर चार्ज लग, हम अब सब थोप देता है, हम लोग सब चीज पे लग जाते हैं लोग। समझ में आ गया कि नहीं? A to Z चीज पे लग जाएगा आदमी। सर चार्ज, शेष, टीडीएस नहीं पढ़ा अभी, अब टीडीएस बताएंगे आप लोग को।
अब समझ में आया कि 9,999 क्यों रखता है। अरे बबुआ सोचो कितना फायदा है इसमें, 1 रुपया के चक्कर में सीधे कितना % बच सकता है। अब किसी का प्रॉफिट है 7,55,000, को दे के 5,000 ही रख ले मत दे अपना कम में दे यहाँ पे, नहीं तो घेरा जाएंगे 5 से 1 के बाद कितना %, 15% पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो टैक्स का भी देखिए, जो ऐसे रेट लिखा जाता है ना 9,999 ऐसे करके, इसके 2 मतलब होते हैं। एक मतलब ये होता है कि एक मनोवैज्ञानिक रहता है कि ना ज्यादा नहीं है, और दूसरा एक होता है कि थोड़ा सा टैक्स वगैरह का लिए भी क्या हो सकता है, बचत हो सकता है। ये दिमाग लगाने वाले काम करते हैं। साल में कितने महीने होते हैं, 12। लेकिन जब से ये टेलीफोन कंपनी वाले आए सब 13 महीना कर दिया। सब 28 दिन का रिचार्ज कराता है, सब साल में 13 बार करना पड़ता है। 2 महीना 2 दिन काटा, कितना दिन कटे, 12 दूनी 24, जो 31 का महीना है 4 दिन वो में जोड़ दीजिए, तब 6 दिन जोड़ दीजिए, वो 28 का हो गया कि नहीं हो गया। 28 दिन का ना करना है, हाँ 24 दिन आ गया, 13 महीना 14 महीना कर दिया सर। वो हो सकता है। आगे बढ़ जाएं। देखिए ये सारा टैक्स का स्लैब बता दिए थे ना। इनकम पर जनरेट हो गया टैक्स, कौन सा, जीएसटी। जीएसटी को आपके प्रॉफिट से मतलब है, आप पर कितना बोझ है इससे मतलब है नहीं है, कोई मतलब नहीं है। आपका बिजनेस डूब जाए चाहे कुछ हो जाए, वो आपसे क्या ले लेगा, जीएसटी। अब जो प्रॉफिट बचेगा उसको इनकम टैक्स रिटर्न, आईटीआर, और उसके बाद आप पे क्या लगेगा, शेष। शेष का पैसा क्या राज्यों को दिया जाता है, लेकिन शेष का पैसा वहीं खर्च किया जाएगा जिसलिए शेष मांगा है। और ज्यादा टैक्स देंगे तो सरचार्ज, ज्यादा टैक्स देंगे तो सरचार्ज लग जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, सरचार्ज ज्यादा लग जाता है। सरचार्ज का पैसा सरकार चाहे जहां भी खर्च कर सकती है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। बस एक ही चीज है कि शेष का पैसा जिसके लिए लिया गया है उसी के लिए खर्चा किया जाएगा, अन्य किसी चीज के लिए नहीं होगा यहाँ पर। जैसे महिला शिक्षा के लिए भी क्या लिया जा सकता है, शेष लिया जा सकता है, लेकिन महिलाओं को अपना आवाजें उठाने में नहीं मन लगता है, तो हम क्या कर सकते हैं। एक होता है ना कि हम कितना आवाज, आप लोग के लिए एक महिला यूनिवर्सिटी नहीं होनी चाहिए, बेहतरीन होना है, कम से कम 50,000 की कैपेसिटी वाला, और हर जगह नहीं, कम से कम हर राज्य की राजधानी में एक रहना चाहिए। बिहार के पटना में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, मध्य प्रदेश के भोपाल, हर जगह क्या होना है। अब सोचिए एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी रहेगा, महिला सशक्तिकरण का उससे अच्छा क्या रास्ता हो सकता है। महिला प्रोफेसर एक से एक है, हम लोग के भी लाइफ में बहुत सारी लेडीज टीचर पढ़ाई है, बहुत बेहतरीन पढ़ाई है, टीचर भी रख दो उसमें। खैर उसमें टीचर को लेडीज और जेंट्स से मतलब नहीं होना चाहिए, महिला यूनिवर्सिटी का मतलब स्टूडेंट महिला होनी चाहिए। टीचर के को उसमें सिलेक्शन उसके काबिलियत पे होना चाहिए, न कि जेंडर के हिसाब से होना चाहिए, वरना भी बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा, है कि नहीं यहाँ पर। तो उस हिसाब से होना चाहिए, और उसके लिए शेष ले लीजिए, पैसा नहीं है तो क्या ले लीजिए, शेष ले लीजिए। अब बताइए एक बार शेष लेगा सरकार तो हर जगह महिला यूनिवर्सिटी खुल जाएगी, लेकिन महिला सब आवाजें नहीं उठाती है। काजी ने कौन चीज कहती है, सशक्तिकरण होना चाहिए, कहां से सशक्तिकरण हो जाएगा। पढ़ाई जब सबसे जरूरी है, कुछ मत मांगिए, रोटी कपड़ा मकान छीन लीजिएगा आप। जिस दिन पढ़ लिए ना उस दिन तो थोड़ा सा मांगने नहीं जाएंगे, हमारा अधिकार है, खुद से ले लेंगे हम अपने यहां से। लेकिन नहीं, आपको क्या मिलेगा, 25 किलो राशन। आपको क्या मिलना चाहिए, शिक्षा। आप बताओ मित्रों, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लेकिन मित्रों इसके लिए हम नहीं ना बताएंगे, आप लोग इसके लिए संगठित रहिए कि हर कम से कम राज्य में एक क्या होना चाहिए, महिला यूनिवर्सिटी। और कितना बेहतरीन रहेगा उसके लिए, उसको भी लगेगा नहीं पूरा यूनिवर्सिटी हमरा है। सबसे जरूरी चीज होता है कि आपको अंदर से फील आना चाहिए। जिस दिन आप यूनिवर्सिटी में घुसिएगा, महिला यूनिवर्सिटी, जिस दिन लगेगा नहीं ये यूनिवर्सिटी हमारा है, बड़का बड़का अट्टालिकाएं, ऊंची इमारत दिखेगा, तब अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि हम भी इस देश के बराबर के नागरिक हैं। पहले ही आपको महिला विद्यालय देखेंगे, इतनी चूंकि विद्यालय मिलेगा महिला, टूटा टाटा ये टाइप का हो जाएगा, कन्या विद्यालय होता है। यूनिवर्सिटी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। एक करे नहीं सर, आप हम लड़की करे, आप फील होता है कि हम लोग भी कर सकते हैं कुछ। हाँ देखो, आप लोग को आवाज उठाओ इस चीज के लिए। लड़का तो अपना लड़ उड़ के शिक्षा ले लेता है, नहीं ले लेता है, कहीं में लड़ उड़ के ले लेता है यहाँ पर। देखिए तो उसके लिए भी क्या हो सकता है, शेष हो सकता है। लेकिन क्या महिला शिक्षा के लिए सरचार्ज होगा, देवे नहीं करेगा कोई, आपको कहेगा शेष देवे किया तो सरचार्ज को। सरचार्ज ये दोनों टैक्स ऑन टैक्स है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। क्वेश्चन पूछा था आपको, टैक्स ऑन टैक्स कौन सा होता है, ऑप्शन दिया था आपका जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, शेष। क्या है शेष।
हम लड़कों सबको इकोनॉमिक्स बुझे भी नहीं करता, कर कौन सी पूछ तो रे, टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स, ये दोनों है टैक्स ऑन टैक्स। लेकिन ये टैक्स ऑन टैक्स कंपलसरी है, और ये जो ज्यादा टैक्स देते हैं उन पर है। तो अब बताओ, जो शेष देता है जरूरी नहीं कि सरचार्ज दे, लेकिन जो सरचार्ज देता है वो कंफर्म की क्या देता है, शेष देता है। लेकिन जो शेष देगा वो कंफर्म सरचार्ज देगा। सरचार्ज कौन देता है? 50 लाख से ऊपर इनकम, कितना परसेंट सरचार्ज लगता है? 10%। कितना परसेंट? 10%। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? सर आप भी लेडीज टीचर रख दो पढ़ाने के लिए। करेंट अफेयर कल्याणी मैडम पढ़ाती है ऑनलाइन में। हम लोग कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, कभी पे भी इस सब चीज को। और आपका एनडीए के एग्जाम में आपका 10 में से 8 क्वेश्चन लड़ा था, समझ में आ गया कि नहीं? डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ वुमेन। तो कहीं पे भी याद रखिएगा, आजादी से आज 75 साल से पुरुष लोग सोच रहे हैं कि देश को आगे ले जाएंगे। 75 साल बीत गया, अभी तक नहीं गया। जानते हैं क्यों? अकेले पुरुष सोच रहा है। जिस दिन महिलाओं का साथ मिल जाएगा ना, 15 साल बहुत है। अभी 100 साल होने में 25 साल बचा है ना। अगर इस 25 साल में पुरुष और महिला दोनों मिल गई ना, पार कर जाएगा यहाँ पर कोई भी विकसित देश में, देखिएगा यहाँ पर। लेकिन महिला सबको मतलब घरे के काम में लगे ले सब यहाँ पे। अब आगे समझिए भाई, इतना टैक्स समझ में आ गया। इनकम टैक्स का ही भाग होता है क्या चीज? शेष। इनकम टैक्स का ही भाग होता है क्या? सरचार्ज। अब इसी का एक भाग होता है टीडीएस। क्या होता है? टीडीएस। टीडीएस उतना खतरनाक चीज नहीं है, टीडीएस पार्ट है, जो टैक्स चोरी को रोकने के लिए बनाया गया टीडीएस। टैक्स डिडक्शन, डिडक्शन मतलब काट लेना। ऑन सोर्स, जहां से पैसा जनरेट हो रहा है ना, वहीं टैक्स काट लो, इसी को कहते हैं टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। जैसे हम किसी को 1 लाख रुपए सैलरी दिए कि लो भैया ये तुम्हारी 1 लाख रुपए सैलरी है, तो उस व्यक्ति के पास साल में कितने रुपए आ जाएंगे? 12 लाख। कितने जाएंगे? 12। लेकिन वो चाहेगा तो टैक्स की चोरी कर सकता है। कर सकता है कि नहीं कर सकता है? अब सरकार ने इसके लिए नियम बना दिया कि आपको क्या करना पड़ेगा? टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। यानी जो टैक्स दे रहा, जो सैलरी दे रहा है ना, ओकरे से कहिए कि तुम ही हमको टैक्स काट के दो। उसे क्या कहेंगे? टीडीएस। क्या कहेंगे? टीडीएस। जैसे हमने किसी को कितना सैलरी दिया? 1 लाख। सैलरी कितना दिया? 1 लाख। तो यहां ये क्या कर रहा है? यहां से सोर्स है, ये क्या है? सोर्स। यहां से सैलरी जा रही है, और यहां कोई मैन है, जिसमें मैन या वुमेन कोई भी हो जो सैलरी पा रहा है, तो इसको कितना देना है? 1 लाख। तो इनकम टैक्स कहता है कि ना। अब ये बताइए, अगर हम किसी को 1 लाख रुपए सैलरी देते हैं, यानी सालाना उसे कितना दे रहे हैं? 12 लाख। तो उससे हमको भी तो प्रॉफिट हो रहा है। कैसे? समझिए, हम जब अपना इनकम टैक्स भरेंगे तो उसमें से वो 12 लाख रुपया खर्चा दिखा देंगे कि भैया हम तो टैक्स दे दिए, और अगर खर्चवा नहीं दिखाएंगे तो 12 लाख रुपया पे हमारे टैक्स जोड़ देगा सरकार। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? नहीं समझा भाई? हम इनकम टैक्स किस आधार पर भरते हैं कि साल में हमने कितना रुपया खर्च किया। जितना ज्यादा खर्च कर देंगे उतना कम टैक्स देना पड़ेगा। तो सरकार को दोनों हाथ में फायदा। अगर खर्चा नहीं करिएगा तो टैक्स लेके चल जाएगी, सरकार दूसरे को बांटेगी, और खर्चा कर दीजिएगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा। आखिर खर्चा कहां कीजिएगा? कहीं ना कहीं तो खर्चा करिएगा। जी जहां खर्चा कीजिएगा रोजगार मिलेगा। तो तू खर्चा कर तो रोजगार मिलेगा, नहीं खर्चा कर तो सरकार को टैक्स मिलेगा यहाँ पर। तो ये बताइए, अगर हम खर्चा ज्यादा पैसा कर देते हैं तो हमको टैक्स कम देना पड़ेगा कि नहीं करना? तो हम जब इनको 1 लाख रुपए किसी को सैलरी देंगे, तो ये बताइए कि हम उसको अपने आईटीआर में दिखाएंगे कि नहीं कि भैया हमारा तो इतना खर्चा हो गया। समझ में आ गया कि नहीं? हमारा क्या हो गया? इतना खर्चा हो गया। तो सरकार यहीं पे एक नियम बना देती है कि जब आप इनको टैक्स सैलरी दीजिएगा ना, तो इनका क्या काट लीजिएगा? टीडीएस, टैक्स डिडक्शन। टैक्स को काट लीजिएगा एट सोर्स। तो देने वाला व्यक्ति सोर्स, यहीं पे काट लेना है। कितना परसेंट? 10%। टीडीएस 10%। अब बताइए टीडीएस कितना कट गया? 10%। तो 1 लाख का 10% टीडीएस कितना हो गया? 10,000। क्या हो गया? 10,000। ये 10,000 कहां चल जाएगा? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ITD, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में चला जाएगा। कहां चला जाएगा? गवर्नमेंट को, इनकम टैक्स को चला जाएगा। गवर्नमेंट, सरकार लिख देते हैं। कहां चला गया? सरकार। और इस व्यक्ति को कितना मिला? कितना मिला? 90,000। बताइए घुसिया जाएगा कि नहीं घुसिया जाएगा? नहीं घुसियाएगा। कहेगा ये कौन सी बात होगा? बात हो लो 1 लाख पे, मिल तो 90, चोर हो लो। ये नहीं समझे? तो वो कहने लगेगा चोर है। तो उसके लिए उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, ऑनलाइन उसके पैन कार्ड पर दिखा देता है कि आपके नाम पर कितना टीडीएस काट लिया गया? 10,000। कितना? 10,000। अब जरा सोचिए, टीडीएस को भूल जाइए। किसी सोर्स से
किसी व्यक्ति को 1 लाख रुपए की सैलरी पर बात हुई, इस आदमी को 1 लाख रुपए सैलरी पर बात हुई, इसको बताइए इसका 12 महीने की सैलरी 12 गुणे 1 कितना हो गया? 12 लाख। कितना हो गया? 12 लाख रुपया। 12 लाख के हिसाब से ये किस टैक्स स्लैब में जाएगा? जोड़िए तो 2.5 लाख पर 0, 5 लाख पर 5, 7 लाख पर 10, 10 लाख पर 15, 12.5 लाख पर 20, कितना पे? 15% वाला है। अरे यार तुम लोग और गड़बड़ा देगा, लिखिए देते हम 2.5, ये कितना हो गया? 5, 7.5, 12.5, बताइए कितना परसेंट? 0, 5, 10, 15, 20, कितना हो गया? 20। कितना टैक्स जाएगा इसका? 20% टैक्स जाएगा। लेकिन 2.5 लाख पर टैक्स है तो उसमें से 2.5 लाख को क्या कर देंगे? घटा देंगे। 2.5 लाख को घटा देंगे। तो बताइए इसकी सैलरी कितनी थी? 12 लाख। इसमें कितना घटा देंगे? 2.5 लाख, क्योंकि 2.5 लाख पर टैक्स नहीं है, टैक्स है 2.5 लाख पे। बताइए कितना परसेंट? 9.5 लाख। यानी इसका टैक्सेबल अमाउंट 9.5 लाख। इसको क्या करना पड़ेगा? टैक्सेबल अमाउंट कितना हो गया? 9.5 लाख पर टैक्स। 9.5 लाख पर 20% टैक्स। 9.5 लाख पर कितना परसेंट वाले में था ये? इसमें था ना? इसमें था, 20 वाले में था। अरे 12 लाख आ रहा है तो 10 से 12.5 में ना आएगा तो कितना परसेंट था? कितना परसेंट? 20%। 9.5 लाख का कितना? 20% निकालिए, फटाफट निकालो बाबू। कैलकुलेटर निकालो ना, इसमें कैलकुलेटर की जरूरत होती है। कैलकुलेटर निकालिए। 1,90,000 की 80 है। भैंस के सामने बीन बजाओ, भैंस खड़ी है बौराए। तू लोग से कहने से अच्छा खुद से कर लो। 9,50,000 पर कितना परसेंट? 20%। 1,90,000। हाँ, एक आदमी कैलकुलेटर लेके रख ले रहा है जब तो, और अपने को मैडम क्यूरी समझती है सब। बोलेंगे कैलकुलेटर निकाल के कैलकुलेट कर, तो सोचे अच्छा इसमें इसका गुणा कर देंगे, 20% ऐसे निकल जाएगा, यहां निकल जाएगा। हाँ सर 70,000। 1,90,000। ये इनका क्या है? इनकम टैक्स रिटर्न। इन पर कितना टैक्स रिटर्न लगता है? इनकम टैक्स कितना? 1,90,000। इन पर इतना लगेगा। अगर ये कितना लेंगे सैलरी? अब बताइए, ये तो चोरी भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? गड़बड़ा सकते हैं। इसलिए सरकार पहले ही इधर क्या काट लेती है? टीडीएस। टीडीएस इस सोर्स से कहेगी कि आप उसको पूरा मत दीजिए, आप उसको कहिए कि तुम्हारी सैलरी कितनी है? 1 लाख, लेकिन हम तुमको टीडीएस कितना काटेंगे? 10%। तो 10% कितना होता है? 10,000 रुपया। कितना? मंथली 10,000 रुपया मंथली। कितना हो गया तब? 12 महीने का कितना हो गया? 12 महीने का 1,20,000। 1,20,000। अब बताइए इस आदमी को सैलरी कितना मिला है? 1 लाख। और हमने ये जो टैक्स का कैलकुलेशन किया है यह 1 लाख रुपए मंथली पर किए हैं। 1 लाख रुपए मंथली के हिसाब से साल भर का इसका इनकम कितना है? 12 लाख। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसका क्या है? 12 लाख। किसी को कोई दिक्कत? सैलरी तो प्रॉफिट का हिस्सा ना होता है जी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बिजनेस थोड़ी है, सैलरी पूरा क्या हो जाता है? आपका हो जाता है। हाँ वो अलग बात है कि आप उसमें खर्च दिखा सकते हैं, तब इसमें खर्च दिखाने लगेंगे तो आपका दिमाग खर्चे में चल जाएगा, टीडीएस में नहीं जाएगा। अभी टीडीएस समझो। तो बताइए 1 लाख मंथली के हिसाब से हम काउंट किए हैं। टीडीएस काट के किए हैं कि बिना काटे? बिना काटे। बिना काटे किया जाता है। हमने 1 लाख रुपया 12 महीने के हिसाब से साल भर का 2.5 लाख पर टैक्स नहीं लगता है। कितना पर टैक्स काउंट कर दिए हैं? 9.5 लाख पर। कितना परसेंट? कितना परसेंट? 20%। कितना हो गया? 1,90,000। इसे कितना देना था? 1,90,000। जबकि इसको देने वाला इसका मालिक ऑलरेडी सरकार को कितना दे चुका है? 1,20,000। अब बताइए ये कितना टैक्स देगा? आईटीआर इसका कितना बन रहा है बबुआ? आईटीआर माइनस टीडीएस। आईटीआर माइनस टीडीएस। आईटीआर 1,90,000 का 1,90,000
1.90 लिख दे, माइनस टीडीएस कितना है 1,20,000, 1.20 लिख देते हैं। बताइए कितना बच गया, कितना हजार, 70। कितना देगा वो 70। बात बराबर है। सरकार को इस आदमी से अभी भी मिला है कितना, 1,90,000, लेकिन इस आदमी से डायरेक्ट कितना लिया, 70,000, और टीडीएस के रूप में कितना ले लिया, 1,00,000। चोरी का सवाल पैदा नहीं होता, पहले ही ले लेगा। और अगर टीडीएस नहीं जमा किए हैं, अच्छा एक चीज और हो सकता है, ये आदमी टीडीएस से नहीं जमा करे। अगर हम किसी को पैसा दिए हैं और उसके बदले उसका टीडीएस सरकार को नहीं दिए हैं, तो सरकार उसको हमारा खर्चा ही नहीं मानता है। तो सोचिए, जेब से गया इस कंपनी का कितना, 12 लाख, और अगर इसने टीडीएस नहीं दिया, सोचिए ध्यान से समझिए, अगर इस कंपनी ने इसे कितना महीने पेमेंट किया, 12 लाख, बिना टीडीएस काटे, तो सरकार तो इससे कहेगी कि तोरा हमारा दिख रहा है बैंकों में इतना आया है, तुम हमको दे 1,90,000, इससे ले लेगी। एकरा कहेगी रे चोटा तुम टीडीएस काटा क्यों नहीं, तो कह सकता है ना कि नहीं काटे तो क्या हुआ, आप फाइनली तो उससे ले लिए ना, कहा कि ना ओकरा से तो ले लिए, अब तोरा से निपटेंगे, है जो तो 12 लाख खर्चा किया इसको हम इलीगल मान लेते हैं, अब इस 12 लाख पे हमको 30% टैक्स, 20% टैक्स चाहिए, इसलिए इधर को टीडीएस काटना जरूरी है। अगर हम किसी को पेमेंट किए और उसका टीडीएस नहीं काटे, तो सरकार उस खर्च को खर्च नहीं मानता है, समझ रहे हैं, उसमें हमको क्या देना पड़ेगा, टैक्स। किसी को दिक्कत, अगर कोई कंपनी अपने कर्मचारियों को 1 करोड़ रुपए सैलरी दी, 1 करोड़ पे 30% वाला इनकम टैक्स जाएगा, और 1 करोड़ रुपए क्या दी, सैलरी दी, उस 1 करोड़ पर कंपनी को क्या काटना चाहिए, टीडीएस, और बचा हुआ पैसा कंपनी के कर्मचारियों को क्या देना चाहिए, इनकम टैक्स आईटी में। अगर कंपनी ने कह दिया कि भैया तुम पूरा पैसा ले लो, पूरा टैक्स दे देना, हम टीडीएस नहीं काटेंगे, तो क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसका 1 करोड़ खर्चा को लीगल मानेगा, क्या मान लेगा, इलीगल। अब उस 1 करोड़ तो कंपनी का खर्चा हो गया है, और उसमें से उसको क्या मान लेगा, इलीगल। और जब इलीगल कहेगा तो कहेगा कि 1 करोड़ का 30% हमको टैक्स दीजिए, ओकरा से 30 लाख और ले लेगा। कंपनी को कितना लहरेगा, नहीं लहरेगा, बहुत लहरेगा, यहाँ पर लहर के जल जाएगा। किसी को दिक्कत है, बोलिए ध्यान से। टीडीएस जो होता है, आप देखिए सरकार को जितना परसेंट टैक्स चाहिए उतना वो लेगी, उतना ही आपसे लेगी, लेकिन कहती है कि हम 10% उसी से लेंगे जो इसको सैलरी दिया है। और जब ये आदमी साल के लास्ट में क्या भरने जाएगा, इनकम टैक्स, साल के लास्ट में क्या भरने जाएगा, इनकम टैक्स भरने जाएगा, तो इसको हम बता देंगे कि देख भैया तुम्हारे नाम पर तुम्हारा कंपनी का मालिक ऑलरेडी क्या कटवा रहा था, टीडीएस कटवा रहा था। क्या करवा रहा था, टीडीएस, इतना टीडीएस तुम्हारा हुआ, अब बताओ कि तुमको कितना टोटल टैक्स बनता है। तो उस टोटल टैक्स जो बन रहा है उसमें से क्या घटा दिया जाता है, टीडीएस, अब बचा हुआ अमाउंट ही देना रहता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत। टीडीएस वो तो अलग चीज है रे बउआ, रिटायरमेंट का पैसा, वो पीएफ है, पीएफ प्रोविडेंट फंड, ये आगे पढ़ना है। पीएफ रिटायरमेंट जो होता है ना, आप सुने होंगे किसी को पेंशन मिलता होगा, कुछ पेंशन नहीं है। जब आप नौकरी कर रहे होते हैं ना, तो सरकार आपकी सैलरी का 12.5% रुपया आपको बता के काट लेती है, कहती रख दो हमारे पास, बाकी में जिंदगी बिताओ। और यही जब इकट्ठा हो जाता है तो रिटायर होते हैं तो इसी को पेंशन देती है। लो समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बात बराबर है, आप ही को दे देती है पैसा आपका ब्याज जोड़ के। तो वो पेंशन एक अलग चीज होती है, टीडीएस अलग चीज है, टीडीएस टैक्स का मैटर हो जाता है। टीडीएस आप दोबारा दें, आप बता सकते हैं, किसी को एक एग्जांपल देते हैं, टीडीएस निकाल देंगे। स्लैबवा एक पास रख देते हैं पहले, ताकि आप लोग का दिमाग काम करेगा। टैक्स स्लैबवा नहीं रहता है तो दिमाग में काम नहीं करता है। क्या चीज, हाँ खर्च मानने, हम ये मान लिए कि खर्चे नहीं किया उसने। अब हमको क्या पता है कि आपको सैलरी से आप क्या खर्च किए, तो हम ये मान लेते हैं कि आप खर्च नहीं किए। अब हम आपको पूरा तरीके से निकालने के लिए एक एग्जांपल देते हैं। यहाँ एक और लिख देते हैं, अगला कितना आएगा, 12.5 से 15, कितना परसेंट है, 25। अब 15 से ऊपर कितना परसेंट, 30% है। हम यहां लिखते हैं, आप टीडीएस आप निकालिएगा उसका टैक्स। एक व्यक्ति को टोटल प्रॉफिट जो हुआ है, ईयरली इनकम, इनकम जो होता है ना बाबू, वो प्रॉफिट होता है, याद रखना। इनकम क्या बताता है, अगर सैलरी मिल रहा है, सैलरी, तो वो क्या है, प्रॉफिट है, क्योंकि सैलरी से आपका खर्चा थोड़ी रहता है जी।
सैलरी जो है वो पूरे की पूरा क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ईयरली किसी व्यक्ति की क्या है, सैलरी। हम ईयरली सैलरी नहीं बोलते, सैलरी कैसा होता है भाई, मंथली। किसी व्यक्ति की सैलरी जो है वो 2 लाख रुपया, कितना है, 2 लाख रुपया। सालाना खर्च, सालाना जो खर्च है इसका वो 1.5 लाख रुपया। कितना है, 1.5 लाख रुपया। आप इसका निकालिए आईटीआर, क्या निकालिए, आईटीआर, और आप निकालिए इसका टीडीएस, आईटीआर और टीडीएस। लाइव वाले निकालो। कितने परसेंट में जाएगा, पहले आप इसका क्या निकालिए, आईटीआर। आईटीआर निकालिए इसका, इस पर टोटल कितना टैक्स लाइबिलिटी आ रहा है। आईटीआर नहीं लगेगा, इस पर नहीं लगेगा। टीडीएस से ज्यादा दे दिया क्या, कभी कभी हो जाता है, टीडीएस से ज्यादा हो जाता है, सरकारें वापस देती है। तुम कितना सीधा आदमी है, कैसे निकाल रहा है कि इनकम टैक्स से नहीं लग रहा है। लड़की लोग इधर देखो, इस सैलरी महीना का है, 1 साल का जोड़ लिए थे क्या। सैलरिया ये मंथली है भाई। वही हम कहते हैं कि इसका टैक्स का ही नहीं लग रहा है। ये कौन आदमी होगा जो साल भर में 2 लाख कमा के 1.5 लाख खर्चा कर दिया, उसके बाद सरकारों का टैक्स के लिए दौड़ाएगी। ईयरली है, ईयरली नहीं है वो, क्या है, मंथली है। 24 लाख रुपया क्या हो गया सालाना। निकालो बाबू लोग, आईटीआर कितना आ रहा है, 6 लाख। अच्छा, जो कंपनी इसको सैलरी दी होगी वो इसको क्या काटी होगी, इसका टीडीएस। तो आपने आईटीआर जमा करते समय ये क्लेम करेगा कि नहीं टीडीएस। चलिए मेरी ओर ध्यान से देखो बाबू, ईयरली बताइए इसको कितना आया, ईयरली इनकम हुआ, इनकम हुआ 24 लाख। कितना लाख, 24 लाख, 24 लाख। टैक्सेबल कितना हुआ, 24 लाख माइनस 2.5 लाख, कितना हो गया, हाँ। अब माइनस, अरे भाई 2.5 लाख पर तो आपका टैक्स नहीं लगता, और 1.5 लाख क्या कर चुका है, खर्चा। 2.5 लाख पर क्या टैक्स लगता है, और 1.5 लाख क्या कर चुका है, खर्चा। 1.5 लाख क्या कर दिया है, खर्च, क्वेश्चन में पढ़ना बबुआ। 1.5 लाख खर्चा कर दिया है, और 2.5 लाख पर 0% है, तो टोटल पे इसमें तो टैक्स नहीं लगेगा। ये खर्चा कर दिया, ये टैक्स नहीं लगेगा। कितना बच गया, टैक्सेबल कितना हो गया, 20 लाख। टैक्सेबल 20 लाख। अब बताइए इस 20 लाख पर कितना परसेंट, आईटीआर कितना परसेंट लगेगा, 30%। तो 20 लाख का 30% का 30%, कितना कितना परसेंट, 6 लाख। इसको कितना जमा करना चाहिए आईटीआर, 6 लाख। लेकिन बताओ ये 6 लाख जमा करेगा, 6 लाख तो इस पर टैक्स बनता है, लेकिन सरकार टैक्स डायरेक्ट टैक्स पे ही से नहीं लेती है, कुछ उस व्यक्ति से लेती है और कुछ उसके सोर्स पर लेती है, कंपनी से लेती है। तो अब कंपनी कितना दी होगी इसको, टीडीएस के रूप में, हाँ, टीडीएस कलेक्ट करते हैं। टीडीएस कितना है, 10% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी। कितना सैलरी है, 24 लाख सालाना है ना, 24 लाख। इसका कितना परसेंट, 10%। कितना होता है, 2,40,000, 2,40,000, 2,40,000। ये टीडीएस के रूप में पहले ही इसकी कंपनी ने क्या करा दिया है, जमा कर। तो टोटल टैक्स कितना देगा, नेट टैक्स,
नेट इनकम टैक्स, नेट इनकम टैक्स रिटर्न कितना होगा, आईटीआर टोटल कितना बन रहा है, और इसकी कंपनी ने टीडीएस कितना जमा करा है। आईटीआर कितना बना है, 6 लाख। कितना बना है, 6 लाख। 6 लाख बना है, माइनस कितना कर दे, 2,40,000, कितना हो जाएगा, 3,60,000। 3,60,000। अब एक चीज ध्यान देना बाबू, इसमें अगर आप गहराई से देखिएगा तो 3,60,000 व्यक्ति ने दिया, 2,40,000 कंपनी ने दिया, लेकिन फाइनली सरकार को मिला तो उसको आईटीआर में मिला। पहले व्यक्ति को छोड़ दिया गया था कि तुम बताओ, तू कहता था कि हमरा 24 लाख कहां मिला है, हमरा 5 लाख मिला, तो माथा खजुआने लगता था लोग, कहते झूठ बोल रहा है ये ससुरा। समझ में गया ना, क्या कर रहा है, झूठ बोल रहा है यहाँ पर। तो सीधे किस पे ठोक दिया गया, कंपनी को। कहा कि तोरा से ना पूछ तो रे कितना मिल रहा है, कितना कंपनी से पूछेंगे। अब बड़ी कंपनी झूठ तो बोलेगी नहीं, क्योंकि बड़ी कंपनी को अपना कंपनी बचाना है। सरकार बड़ी कंपनी को डुबा देगा। अब हमसे कोई पूछेगा स्टाफ की सैलरी की, हम तो सीधे बता देंगे इतना है। नहीं समझ में आ गया, तू क्या करेगी जान के। किसी एक तरह का कोई थोड़ी रहता है, और सबका अलग अलग है। सफाई कर्मी से लेके सर्वर रूम के कंट्रोलर तक सबका अलग अलग है। क्वेश्चनों पूछो तो कम से कम पूछो कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ऐसा लग रहा है जैसे एगो स्टाफ रहता है, यहां से लेके दिल्ली तक स्टाफ है भरल रहता है, कोई अलग अलग देख रहा होता है। एगो अलगे रहता है कि अंग्रेज, एगो अंग्रेज बैठल रहता है, गूगला कब कौन चीज बोलेगा कोई नहीं समझ में आता है, तो वही में बोलते रहता है, आई एम डेविड फ्रॉम कैलिफोर्निया, हाउ कैन आई मैनेज दिस प्रॉब्लम। तो देखिए बाबू ध्यान से, सरकार को आपका चाहिए इनकम टैक्स। क्या चाहिए, इनकम टैक्स। वह इनकम टैक्स आपके आईटीआर होता है, लेकिन इस आईटीआर को सरकार डायरेक्ट आपसे नहीं लेती है। इसमें से कुछ हिस्सा वो किस रूप में ले लेती है, टीडीएस। किस रूप में, टीडीएस। तो टीडीएस क्या अतिरिक्त बोझ है, नहीं, टीडीएस कोई अतिरिक्त बोझ नहीं है। कंपनी पहले भी सैलरी कितना दे रही थी, 1 लाख, और अभी भी इसमें इस कंडीशन में 2 लाख दी, तो कंपनी को जितना सैलरी देना उतना ही देगा। फर्क बस ये है कि 90% अपने कर्मचारी को और 10% सरकार को, और सरकार से कह देगी कि ये आदमिया को दिए हैं, आदमिया को कह देगी देख तोरा बदले सरकार को दे दिए, आगे तुम लोग फरिया लेना। तो टीडीएस कोई बोझ है, ये टैक्स चोरी को रोकने का एक मतलब क्या है, तरीका है। टैक्स चोरी रोकने का क्या है, तरीका है, और तो कुछ है नहीं। समझ में आ गया कि नहीं? क्या बोझ बस 4 गो रहता है, कौन कौन, जीएसटी, इनकम टैक्स, सेस, सरचार्ज। टीडीएस क्या है, एक समझिए प्रोसेस है। क्या है, प्रोसेस। सब पर 10% टीडीएस नहीं लगता है, सब पर 10% टीडीएस नहीं लगता है, किसी किसी चीजों पर 5% टीडीएस है। जैसे सैलरी पर 10% है, सैलरी पे कितना है, 10%। रीजन ये है कि सैलरी में जो चीज मिलता है एज वो प्रॉफिट मिलता है, समझ में। लेकिन अगर हम किसी ठेकेदार को हम अपना घर बनाने के लिए 1 लाख रुपया दिए कि हमारा घर का ढलैया कर देना, तुम ये लो 1 लाख, तो सरकार कहती है 1 लाख मत दे उसको, 1% टीडीएस काट लो, 1% टीडीएस काट लो। तो सर अगर कोई ठेकेदार मेरे यहाँ घर बनाने आया, कहा कि 1 लाख रुपया लेंगे ढलैया करने का, तो अगर हम व्हाइट मनी में उसको देंगे, तो व्हाइट मनी मतलब जिस पर टैक्स दिए हैं, तो व्हाइट मनी अगर हम देंगे तो कैसे देंगे कि ये लो भैया तुम 99,000 रुपया, 1,000 रुपया का एगो रसीद ले लो, तो कहेगा ये कौन चीज है, तो ऊपर लिखा रहेगा टीडीएस रिसीप्ट, उसके नाम का और उसके पैन कार्ड पर हम क्या जमा कर देंगे, टीडीएस। हालांकि टीडीएस पैन कार्ड पे नहीं होता है, टैन कार्ड पर होता है, टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर। समझ में आ गया कि नहीं? तो टीडीएस कटवाने के लिए टैन नंबर, और अकाउंट का टैक्स देने के लिए पैन नंबर। समझ में आ गया कि नहीं? पैन कार्ड, टैन कार्ड। समझ में आ गया कि नहीं? तो आप लोग का टैन कार्ड नहीं होता है। जब बहुत बड़े हो जाएंगे, अपने अंडर में 10-12 लोगों को काम करने लगेंगे, एंटरप्रेन्योर हो जाएंगे, तब आपको क्या जरूरत पड़ेगी, टैन कार्ड का। टैन कार्ड की जरूरत उसे रहती है जो टीडीएस काट रहा है, जो कटवा रहा है उसे मतलब नहीं, तो चढ़ा देगा कि भैया हमको आईटीआर में भरने के टाइम बता देगा कि मेरी कंपनी का टैन कार्ड ये है, इससे हमको आया है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आप बताओ बाबू, हम ठेकेदार को 1 लाख दे दे कि 99,000 दे, तो घुसियाएगा कि नहीं घुसियाएगा? कहेगा हमरा 1,000 खा गए, हम कहा खाए हैं, सरकार को दे दिए हैं। कहेगा चलिए ठीक है। काहे ठीक है? क्योंकि जब वो इनकम टैक्स भरेगा तो उसमें से उसको 1,000 रुपया सरकार कहेगी कि आपके बदले खान सर जमा करा दिए थे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया?
इससे हमको भी टेंशन। और अगर हम उसका टीडीएस ना देके खड़े उसको 1 लाख दे दिए तो सरकार हमसे कहेगा कि 1 लाख रुपया हम नहीं मानते हैं कि आप खर्चा किए हैं, अभी 1 लाख पे 30% दीजिए हमको। तो 1 लाख ले गया कौन? ठेकेदार। अब फाइन मार देगा हमारा पर टीडीएस डिपार्टमेंट, कहेगा कि वो 1 लाख को हम खर्चे नहीं मानते हैं और हम पकड़ाते हैं 30% वाले स्लैब में, तो जोड़ लेगा कि 30% ये तो 1 लाख गया, ये हम मनबे नहीं करते हैं, और 30% एक्स्ट्रा क्या दीजिए आप? इनकम टैक्स दीजिए, और उसका फाइन लगेगा अलग। फाइन क्या लगेगा? अलग लगेगा। अब दिक्कत क्या होता है, कई आदमी टीडीएस लेता ही नहीं, कहते ही कौन ची लो, गांव के आदमी को दीजिए ना, तो नहीं, ठेकेदार उकदार को टीडीएस काटेंगे, कहेगा टीडीएस का लिए काटेंगे हम, टीडीएस ना कटते में टीडीएस नहीं लगेगा, खाली में छड़ गिट्टी बालू लगता है। हम अपने ठेकेदार को बोले ना, पेमेंट दे रहे थे कि टीडीएस लगेगा आपका, कहे टीडीएस ना लगेगा, खाली 12 mm का छड़ और 10 mm का सीमेंट बालू, टीडीएस कहाँ लगता है? तो हमके टीडीएस नहीं लगता है, ताकि वो आप रहते हैं बाहर शहर में तो उन्हें टीडीएस लगता होगा, हम लोग ऐसे ही ढलैया कर देते हैं बिना हम कर रहे हैं। भाई साहब ये तो दूसरे दुनिया में जा रहा है, उसको लग रहा है छड़ सीमेंट में भी एगो कुछ होता होगा, टीडीएस लगता होगा, ऐसा ऐसा तो चीज होता है। तो टीडीएस का ढलैया करा रहा है वहां पे, ऐसा नहीं ना हो सकता है, समझ आ गया कि नहीं क्या? तो लोग नहीं समझते, अलग बात है। एगो लड़का ना एक तो लड़की से पूछा, तुमको ट्विटर चलाने आता है? तो कही कि नहीं नहीं हमको नहीं आता। एक काम करो तुम चलाना, हम पीछे बैठेंगे। तो कॉन्सेप्ट भी तो होना चाहिए। आगे देखते हैं। बाबू लोग बताओ, जीएसटी समझ में आ गया? इनकम पे क्या लग जाता है? जीएसटी। प्रॉफिट पर हाँ आईटीआर, आईटीआर इनकम टैक्स कहता है आईटीआर। और टैक्स पर, ज्यादा टैक्स पर हाँ, कंपनी जब सैलरी देती है तो क्या काटती है? क्या काटती है? टीडीएस। टीडीएस कोई एक्स्ट्रा टैक्स है? नहीं, टैक्स को 2 भाग में बांट देता है, एक हो जाता है कंपनी देगी और बाकी कौन देगा? जो कंपनी क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है। टीडीएस जमा करने के लिए क्या चाहिए? टैन नंबर, टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर, टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर, इसे क्या कहते हैं? टैन नंबर। क्या कहते हैं? टैन कार्ड। आपका एक कार्ड मिलेगा, क्या कहेंगे? टैन कार्ड, टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर। और जो टैक्स भरता है, जैसे मान के चलिए आपने टैक्स भरा और कह दिया कि सरकार कहेगी नहीं भरा है तुम, तो आप करे भर दिए, वो करे नहीं भरा है, कहां पता चलेगा? परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन कार्ड, परमानेंट अकाउंट नंबर। समझ में आ गया कि नहीं? क्या परमानेंट अकाउंट नंबर? समझ में आ गया कि नहीं? कितने अक्षर का होता है ये? अरे बकलोला 10 अक्षर का होता है। जीएसटी 15 अक्षर का होता है। पैन नंबर 10, टैन नंबर 10, पैन कार्ड 10, टैन कार्ड 10। किसी को दिक्कत? अच्छा बात है, 15 अक्षर का कोने का पैन कार्ड बनने लगा? नहीं होता 15। हाँ 20,000 से कम कमाएंगे। कंपनी आपको जितना पैसा देगी उस पर उसको टीडीएस काटेगी। समझ में? टैक्स स्लैब से बाहर आ रहे हैं, सरकार वापस कर देगी आपको। अगर टैक्स स्लैब के बाहर सैलरी हो ही नहीं सकता। 2.5 लाख से कम सैलरी कहां से दिखा देंगे आप? समझ आ गया कि नहीं? बड़ी कंपनी जो रहती है सब वहां पे नहीं दिखा पाते। आपका टैक्स स्लैब से देखिए, ध्यान से समझिए। कई बार ऐसा होता है, जैसे लड़का का कहना है कि सर हम टैक्स स्लैब से कम आएंगे तभी टीडीएस काटेगा, सरकार लौटा देगी आपको। समझ में आ गया कि नहीं? बैंक में जाके आप फॉर्म जमा कर सकते हैं कि मेरा टीडीएस है, हमारा क्या कर दे, डिटेक्ट कर। अगर होता क्या है, किसी का इनकम टैक्स बनता है 60,000 रुपया, आईटीआर कितना बनता है? 60,000, और टीडीएस जमा है उसके नाम पर 80,000 का, तब 20,000 सरकार क्या करेगी? दे देगी उसको। हालांकि ऐसा ना बराबर होता है। ऐसा कहां से हो जाता है? आप रीजन समझिए क्या होता है। अब ऐसा कब होता है टीडीएस के सेंस में? सुनिए ध्यान से, ऐसा भी हो जाता है, ऐसा नहीं है। टीडीएस कितना परसेंट कटता है? 10%। जिसकी सैलरी इस स्लैब में होगी, जिसकी सैलरी इस स्लैब में होगी उसका तो टीडीएस क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि टीडीएस कितना परसेंट काट रहा है? 10%। अब कोई बेचारा कितना कमा रहा है? 5 लाख। कितना कमाया है? 5 लाख। तो उसमें तो टैक्स से कितना लगेगा? 5%। और टीडीएस कितना काटा है? 10%। तो उसका क्या कर दिया जाएगा? रिटर्न कर दिया जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं?
टीडीएस समझ में आ गया? टीडीएस देने के लिए कौन सा नंबर चाहिए? कौन सा कार्ड? पैन कार्ड। कौन सा कार्ड? पैन कार्ड। और इनकम टैक्स देने के लिए पैन कार्ड। और जीएसटी देने के लिए जीएसटी नंबर, GSTIN, GSTIN आइडेंटिफिकेशन नंबर। GSTIN कितने डिजिट का? 15। पैन कार्ड 10। पैन कार्ड, पैन कार्ड क्या होता है? परमानेंट अकाउंट नंबर। परमानेंट अकाउंट। आप सबका पैन कार्ड होगा, भले किसी काम का नहीं काम का आएगा। सैलरी जब मिलेगा तो क्या होगा? पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी। जो 18 साल से ऊपर के हो जाते हैं अपना पैन कार्ड बनाइए, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मौका मिलते ही सबको क्या करना चाहिए? बनवाते रहना चाहिए। सबको बनवा लेने में क्या है, अब ठीक रहिए यहाँ पर। अब जैसे हम लोग का पासपोर्ट वगैरह ये है, अब लड़का सबका हमेशा कुछ ना कुछ लगले रहता है, फिर अगर कोई विवाद होगा तो आदमी फिर आगे आएगा और कोनो पकड़ेगा तो फिर पासपोर्ट है ये। नहीं समझे? आगे बढ़ जाए। गवर्नमेंट भी टीडीएस काटती है। हाँ बाबू, टीडीएस काटती है। अगर आप जमीन लिखवाइएगा कहीं पे और अगर जमीन 50 लाख से ज्यादा की है तो सरकार कहती है बाप रे बड़ी अमीर आदमी रे, 50 लाख रुपए। तू कहती है काम करो, तुम जिसको जमीन का पैसा दे रहे हो ना 50 लाख रुपया, उसको तुम 50 लाख मत दो, उसको 1% टीडीएस काटो। कितना परसेंट? 1%। कहता है कि तुम 1% टीडीएस काट लो। जैसे तुम 1% टीडीएस काटेगा, हमरा तो चिन्हा जाएगा कि काटा किसका है। अगले दिन ओकरे घरे पहुंचेंगे, ये बबुआ तोरे नाम पर 1% टीडीएस कटा है, और वो जमीन के मैटर पे। तू 50 लाख से ज्यादा का जमीन खरीदा, ले आओ, अब हमको क्या दो? टैक्स दो। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? तू कहेगा कि जमीन टैक्स कैसन? 40 लाख का तो जमीन हम खुदे खरीदे थे, अब 50 लाख में बेचे हैं तो 10 लाख पे ना टैक्स, और में से 2.5 लाख पे क्या है? छूट। 2.5 लाख पे क्या है? छूट है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये टीडीएस अलग अलग चीजों पे लगता है, किसी पे 1% है, कहीं 5% है, कहीं 10% है, लेकिन टीडीएस काटना जरूरी है। अगर विदाउट टीडीएस आप खर्च कर दिए तो खर्चा लीगल नहीं है। टीडीएस के लिए कौन सा नंबर चाहिए? टीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। इसको जमा करने के लिए पैन कार्ड, आईटीआर जमा करने के लिए पैन कार्ड। दोनों कितने अक्षर का? कितने अक्षर का? 10 अक्षर। याद रहेगा? आपको जब कोई सैलरी देगा तो आपके बदले टीडीएस काटेगा, और जब आप आईटीआर भरिएगा तो ऐसा कोनो बकलोल होगा जो अपना आईटीआर काउंट कर ले कि हाँ हमारा तो आईटीआर आ गया, हाँ ठीक है जमा कर दो। अरे बकलोल, आईटीआर में से क्या घटाना पड़ेगा? टीडीएस। ऐसा ना जमा कर दिया, टीडीएस में नहीं कटाया तो कोई फायदा हुआ? लास्ट में आपको टीडीएस का फायदा लेना है कि नहीं लेना है? जब आप लोग को सैलरी मिलेगी तो सरकार आपका टीडीएस काटेगी कि नहीं काटेगी? क्योंकि टीडीएस काटने की जिम्मेदारी इनकम टैक्स का। और आपको नौकरी करेंगे, कोई जाएगा पुलिस डिपार्टमेंट, कोई एडमिनिस्ट्रेशन, कोई रेलवे, कोई कहीं चल जाएगा नौकरी में, अलग अलग में, तो डिपार्टमेंट जब आपको सैलरी देगी तो क्या काटेगी? टीडीएस। सैलरी पे कितना परसेंट टीडीएस? कितना परसेंट? 10। कितना परसेंट? 10% क्या करता है? टीडीएस करता है। और जब आप टैक्स भरने जाइएगा तो साल के लास्ट में आप अपना खर्चा काटिएगा, 2.5 लाख पर छूट है उसको काट दीजिएगा, जो बच गया पैसा उसको हिसाब से आपको क्या बनेगा? आईटीआर। अब आप अपने पैन नंबर पे देखेंगे कि किसी ने क्या दिया आपको? टीडीएस। तो टीडीएस कितना काटा गया है उसको घटा देंगे, बच गया पैसा को क्या कर देना है? टैक्स के रूप में दे देना है। जब तक टैक्स नहीं देंगे तब तक आपका पैसा कहलाएगा ब्लैक मनी। क्या कहलाएगा? ब्लैक। अभी क्या है कि सरकार 2 साल का मौका देती है। जैसे 2021 का खत्म हो गया ना, तो 2021 का टैक्स हम 2022 के लास्ट तक जमा कर सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? क्यों जमा कर सकते हैं? क्योंकि बिजनेस में बहुत सारा ऐसा पैसा होता है जो उधार फंसा हुआ रहता है, कब देगा कब नहीं देगा, तो ऐसा नहीं होता। कभी कभी देखिएगा 2-2 साल पुराना पैसा होता है कि नहीं होता है? बहुत साल बाद ऐसा क्या हो जाता है? पैसा अटक जाता है। जैसे मतलब लेके चले जाना कि कई किताब, अब जैसे हम ही लोग का किताब छपता है तो जो किताब के दुकानदार होते हैं ना, हम लोग का किताब फटाक से लेके चले जाते हैं। क्यों लेके चले जाते हैं? कहते हैं कि सर किताब आपका फंसता ही नहीं है, क्योंकि किताब जब फैक्ट्री से खरीदेगा तो किताब वालों को वो अपनी क्वालिटी पे ध्यान देगा, आदमी की वसूली करते रहेगा। तो उसको कहा कि भैया ये लो पैसा और ले जाओ किताब, पैसा दे दो। अब मान के चलिए उसने 1 लाख का किताब खरीद के ले गया, किताब वो नहीं बिक रहा है उसका, तो उसका तो पैसा फंस गया ना। हम लोग का किताब दुकानदार फटाक से उठा लेता है,
ले दीजिए खान सर, अभी छपता है तब ये बुकिंग कर देता है सर, सर हमको 30,000, कोई कहेगा हमको 50,000, कोई दरभंगा से, गुजरात से, राजस्थान से, हर जगह बुकिंग चालू, बिक जाता है वहां पर। लेकिन वही फंस गया तो दिक्कत होगा। तो बताइए वो इनकम टैक्स कैसे भर पाएगा? नहीं भर पाता है। तो आपको कितना साल एक्स्ट्रा टाइम मिलता है? आगे बढ़ जाए। हाँ, वो अलग चीज होता है, वो सैलरी का, वो पेंशन वाली चीजें होती हैं। पेंशन के लिए एक अलग चीजें होती है, उसको अब आगे आपको पढ़ाना पड़ेगा। प्रोविडेंट फंड होता है, प्रोविडेंट फंड को हिंदी में कहते हैं भविष्य निधि। भविष्य में जब आप हाथ पैर काम नहीं करेगा, बूढ़ा हो जाएगा आदमी, तो जिंदगी भर तो कमाया, लेकिन जब बूढ़ा हो गया व्यक्ति तो उसके लिए भी तो जरूरी है ना कि उसके बुढ़ापा के लिए सामाजिक व्यवस्था बना के रखे। पता चला पतो भगा दी घर से, तो कहां जाएगा? इसलिए उसके लिए एक अलग से उसकी एक फंड बनाया जाता है, प्रोविडेंट फंड। उस व्यक्ति से ही कहा जाता है कि ये तुम्हारा ही पैसा है और तुम्हारे ही अकाउंट में रहेगा, इसको तुम कब निकाल सकते हो? बुढ़ापा में, इमरजेंसी के टाइम पे भी निकाला जा सकता है। पीएफ अकाउंट से पैसा क्या निकाला जा सकता है, इमरजेंसी के अकाउंट में भी क्या निकाला जा सकता है। अब आगे का क्लास आपको मंडे के